रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को अगवा करने वाली गैंग गिरफ्तार मुलजिमान बच्चों के साथ पहले बदफेरी करती और बाद में बच्चों को सप्लाई कर दिया करते थे। 11 मई को एक बच्चा लापता हुआ। इसी केस से इस गैंग के बारे में मालूम हुआ। मुलजिम निसार बच्चों को 100 से 200 रुपए देकर गेम से बच्चों को अपने साथ लेकर जाते थे। इसी हवाले से एसपी औरंगी टाउन साद बिन उबैद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मजीद जानते हैं निकी ज़बानी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो डेफिनेटली पुलिस ने कार्रवाई की है, उसको हाईलाइट करना और उसको बताना कि पुलिस ने कैसे सारा कुछ किया और क्या किया है। दूसरा, एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। हम लोग बच्चों के केसेस के ऊपर और चिल्ड्रन केसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज कार्रवाई है पुलिस की तरफ से कि हमने एक्चुअली में एक गैंग ट्रेस किया है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बेसिकली कर रहा था और उसमें दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व। और ये बहुत बड़ी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई है और उसकी अचीवमेंट भी है कि खुद ही से ऑन इट्स ओन हमने पूरा गैंग ट्रेस किया, पूरी चेन को हमने ट्रेस किया। बेसिकली अगर मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बताता चलूँ इस केस के बारे में, 11 मई को हमें पता चला कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है और हमने उसी वक्त FIR काटी अकॉर्डिंग टू लॉ और हम लोग उसकी तलाश में लग गए। तो जब हमने थोड़ी सी पूछताछ की और हम लोगों ने बाय IT यूज़ और बाय अदर मीन्स इंटेलिजेंस सोर्सेज तो हम लोग एक बंदे तक पहुँचे और हमें पता चला कि ये कोई आम केस नहीं है, कोई किडनैपिंग का केस नहीं है, बल्कि ये एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। तो इसमें जो मेन मुलजिम है जिसका नाम निसार है, वो बेसिकली बच्चों को ल्योरिंग करता था स्नूकर क्लब से और ये जो वीडियो गेम्स हैं यहाँ से उनको 100-200 दे के उनको अपॉइंट करना अपने साथ और वो अपने साथ ले जाता था। अब दो तरह से बच्चे बेसिकली उसके साथ जाते थे। एक तो जब उन्हें पैसे का लालच आता था, दूसरा वो बच्चे जो कि दूसरे आपके सूबों से आए होते हैं और काम की तलाश में होते हैं और उन्हें छत की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली उसके साथ चले जाते थे। एज़ फार एज वो एट ए टाइम 5 बच्चों को अपने पास रखता था जिनसे वो प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। और एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो कि हमें मिली इसमें कि हमारी जो डिलीवरी जो आजकल हमारी जो ऐप्स निकली हुई हैं, डिफरेंट बाइक डिलीवरी ऐप्स हैं, हमारे पास राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, बेसिकली ये लोग उनका नाम इस्तेमाल करके ऑफ रोड जिसे कहते हैं, हम लोग ऑफ रोड बाइक चला रहे थे, उनके हेलमेट्स को इस्तेमाल करते थे और उस पर बच्चों को डिलीवर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमें ना सिर्फ उनके मोबाइलों से शवाहिद मिले हैं बल्कि फेसबुक के थ्रू वो लोगों से कनेक्ट करते थे और इनका एक स्पेसिफिक तरीका है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के जो भी बच्चा होता था उसके नाम के सामने फ़ोन में वो CH बेसिकली सेव कर लेते थे जस्ट टू रिकग्नाइज कि यार ये वो वाला चक्कर है और वो वाला केस है। इस केस में अब बिकॉज बच्चों का मामला है तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ें भी हमारे सामने आई, बड़ी सेंसिटिव वीडियोस भी सामने आई और 6 मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार किया इस केस में, जो कि एक ही बच्चे के साथ, बेचारे के साथ उसको ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन करवाते रहे बल्कि उसको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना और सिर्फ महज 100 रुपये 200 रुपये का लालच दे के वो ये सारा काम करवाते रहे। अब जैसे जैसे फर्दर हम लोग जा रहे हैं, हमें कुछ और बच्चे भी मिले तो हमने रिकवर करवाए इस केस के अंदर, तो इसका शिकार ऑलरेडी रह चुके हुए हैं। और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ये बात कि ये जो गैंग है और ये जो स्पेसिफिक तबका है सोसाइटी के अंदर, ये 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को टारगेट करते थे। जैसे ही उनकी एज बढ़ जाती थी तो काइंड ऑफ इट्स वेरी डिमीनिंग टू से उनके अकॉर्डिंगली उस बच्चे की डिमांड खत्म हो जाती थी सोसाइटी में। तो यहाँ तक चक्कर रहा है। इसके कुछ और डिटेल्स हैं दैट आई कैन नॉट शेयर विद यू क्योंकि सारी बातें बच्चों का मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। उस बच्चे ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं कि क्या होता था, कैसे होता था, कैसे बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और कैसे महज 100-200 के लिए वो ये सारे काम कराता था। फिर एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जब वो एक बच्चे से ये काम करवाना शुरू कर देता था, कर देते हैं बल्कि ये लोग, उसके बाद उनको चोरियों में लगाना और वेपन यूज़ करवाना, ये भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ना सिर्फ हमें इस गैंग के थ्रू हम लोग ये बस्ट आउट कर सके कि बच्चे हमारी सोसाइटी के जो सरमाया है हमारे मुल्क का और जो फ्यूचर है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि एक नई पौध वो जनरेट कर रहे थे डकैतों की और चोरों की।
تو ہم لوگ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں, ہم لوگ NGOs کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں, جو کہ بچوں کو بیسیکلی بہتر مستقبل پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو اور بیٹر پالیسی میکنگ کے لیے ہم لوگوں نے اس میں پلاننگ کوآرڈینیشن میں کل ہی بلکہ اس میں ہمیں ایک اور بچہ ملا جو کہ ادھر سے آیا ہوا ہے, پنجاب سے آیا ہوا ہے, اور اسی طرح وہ بھی راضی ہو اس چیزوں میں اور چھت کی تلاش میں ان چکروں میں تھا. تو ہم لوگ کو پیرنٹس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں اور ایک اویئرنیس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو آج کل کے طور طریقے سے کیسے آپ نے پالنا بھی ہے اور کیسے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس میں اسپیشل جو ریکگنیشن ہے اپنے SHO کو دینا چاہوں گا. SHO مومن آباد ہمارے خالد صاحب ہیں. اگر میں اس کیس میں پچھلے اگر وہ 10 دنوں سے کام کر رہے ہیں اور اگر میں ایک دن میں 3 گھنٹے کی نیند کرتا تھا تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نیند 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی, اور اس نے دل جان کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا ہے اور بیک ٹو بیک ہر ڈیلی کے طور پہ بندے ہم نے ریکور بھی کیے ہیں اور جو ملزمان تھے ان کو گرفتار بھی کیے. اچھا, اس میں کتنے بچے ریکور ہوئے ہیں, کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں. اور ایک چیز یہ بتا دی, آپ نے ویڈیوز کا ذکر کیا, تو کیا یہ کوئی آن لائن ویڈیوز کو باقاعدہ اپلوڈ کیا کرتے تھے کسی ویب سائٹ پر ڈالرز کمانے کے لیے, ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ اس میں ہم لوگوں نے 3 بچے تو ہم لوگوں نے ریکور کیے اور ان کے بیانات بھی ہمارے پاس ہیں. ایز فار ایز ویڈیوز کی بات کی آپ نے, تو یس ویڈیوز بھی کچھ اویلیبل ہیں, اور ویڈیوز بچوں کی بنا کے ایک دوسرے کو بھیجنا اور اس کی بیسس کے اوپر پھر کاروائیاں کرنا, تو اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی. ویب سائٹ وغیرہ کو نہیں, ایز فار ایز جب ہم نے ان کو کیا, یہ بیسیکلی مزدور طبقہ ہے زیادہ تر. اس میں کوئی دودھ بیچنے والا, کوئی مزدوری کرنے والا, کوئی بائک چلانے والا, سارے یہ طبقات ہیں.